हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। तो मेरे सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लेके आया हूँ क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का साइंस का चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी का एक और क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये एक सर्किट बेस्ड क्वेश्चन है, यानी आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और जहाँ पे आपको एक बैटरी दी हुई है 12 वोल्ट की और आपको कुछ रेजिस्टर्स दिए हुए हैं। आपको दो रेजिस्टर्स दिए हुए हैं 3 ओम के और आपको करंट की वैल्यू पूछी गई है, यानी कि आपको आई की वैल्यू यानी करंट की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो V हमारे पास जो हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है, तो बाय ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली हमारा जो वोल्टेज होता है वो हमारा करंट टाइम रेजिस्टेंस होता है, वो हमारा करंट टाइम रेजिस्टेंस होता है, यानी कि V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे हमें वोल्टेज तो पता है, करंट हमें निकालना है और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पुट करनी है। बट रेजिस्टेंस की वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट 3 ओम में पुट नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक नेटवर्क दिया हुआ है ना, एक रेजिस्टर थोड़ा ना है, ये तो एक नेटवर्क टाइप दिया हुआ है। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि नेटवर्क जो है ये किस टाइप से कनेक्टेड है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ दो टाइप के हमें पढ़ने हैं, एक है सीरीज और एक है पैरेलल। तो जब भी हमारे रेजिस्टर्स इस ऐसे तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि यहाँ से करंट आया और सेम वायर से इस रेजिस्टर पे फ्लो किया गया, फिर यहाँ पे आया, फिर एक रेजिस्टर से फ्लो किया, फिर निकल गया थ्रू द सेम वायर, तो इसे हम कहते हैं सीरीज। ठीक है। पैरेलल में होता है वायर जो है वो हमारा अलग अलग, ठीक है, वायर से कनेक्टेड होता है। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, तो ये हमारा पैरेलल इस टाइप से है। ये हमारा करंट यहाँ पे आया और आने के बाद जो है ये हमारा देखो यहाँ पे डाइवर्ज हो गया और यहाँ पे डाइवर्ज हो गया। देखिए ये रेजिस्टर ऐसे हैं, तो ये जो रेजिस्टर होंगे हमारे, ये होंगे हमारे पैरेलल में। ठीक है। ये हमारी सेम वायर से कनेक्टेड नहीं है ना। देखिए ये एक डाइवर्जिंग पॉइंट आ चुका है यहाँ पे। करंट मेरा एक तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो गया और एक इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन अलग अलग हो गई, सेम वायर नहीं है ये। ठीक है। अब क्या हुआ, जब भी यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, फिर ये दोबारा ज्वाइन होके फिर हमारा ये सर्किट ऐसे कंप्लीट बनाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सर्किट है इसमें हमारा जो है सेम लाइन से जो है रेजिस्टर जो है पे जो है करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब कि ये हमारा सीरीज में है। अब सीरीज में हम कैसे निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट, है ना। आर इक्विवेलेंट यानी कि एक ऐसा रेजिस्टर जो इन दोनों रेजिस्टर के बराबर हो, ताकि मैं उसको यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर सकूं आर की जगह। अब यहाँ पर जो है एक 2 3 ओम के रेजिस्टर्स हैं। ठीक है। अब सॉल्व करने से पहले मुझे इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि सीरीज में है। तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है हमारा R1 प्लस में R2, है ना। R1 मतलब कि ये एक रेजिस्टर को मैंने मान लिया R1, दूसरे मैंने मान लिया है R2, तो यही R1 और R2 है, यानी डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे सीरीज में। पैरेलल में ऐसा नहीं होता, पैरेलल में दूसरा केस होता है, वो मैं अभी लाऊंगा अगली वीडियो में। अभी हम सीरीज के बारे में बात करते हैं, है ना। तो हमारा ये सीरीज वाला क्वेश्चन हो गया, सीरीज वाला। ठीक है। अब आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए उससे पहले मैं इनको प्लस करूंगा, है ना, डायरेक्ट ऐड। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 ओम प्लस में 3 ओम, कितना हो गया मेरे ये हो गया मेरा 6 ओम। यानी कि मैं अगर एक 6 ओम का रेजिस्टर लगाऊं या फिर दो 3 ओम का रेजिस्टर लगाऊं सीरीज में, मतलब वो मेरा बराबर ही है ना। वो मेरा बात जो है वो बराबर होगी, है ना। मुझे करंट जो है वो मुझे इक्वल मिलेगा। ठीक है। अगर मेरी 12 वोल्ट की बैटरी है तो हाँ, वोल्टेज अगर मैं अलग कर दूं तो हो सकता है मेरा करंट जो है उसमें चेंज आए, है ना। पर अगर 12 वोल्ट की बैटरी है और मैं अगर 3 ओम के रेजिस्टर, सॉरी 3 ओम के रेजिस्टर लगाऊं या फिर एक 6 ओम का रेजिस्टर लगाऊं, बात मेरा एक ही है, मुझे करंट की वैल्यू जो है वो वही मिलेगी। ठीक है। तो अब क्योंकि आर इक्विवेलेंट लग चुका है, फाइंड आउट हो चुका है, तो अब मैं इसको इसमें पुट कर देता हूँ। तो V इज इक्वल टू आई आर। वोल्ट कितना है मेरी 12 वोल्ट की बैटरी है, तो वोल्टेज की वैल्यू हो गई है मेरी 12, तो V इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू में I, तो मुझे फाइंड आउट करना ही है इनटू में R हो गया मेरा 6। दैट मीन्स अभी 6 जो है इधर आ जाएगा डिवीजन में, तो I इज इक्वल टू 12/6। दैट मीन्स I की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2 एम्पियर। ध्यान दीजिएगा, यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप खाली 2 लिख के छोड़ देंगे तो एग्जामिनर सिर्फ आपको आधा नंबर काट सकता है, और काटेगा ही काटेगा। अगर आपने यूनिट नहीं लिखी है तो आधा नंबर आपके गए।
ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ये 1 या 2 नंबर में आएगा, है ना? आजकल तो सीबीएसई से एमसीक्यू में ही छाप देती है ना? ऐसा कुछ हो गया है। कॉम्पिटेंसी करते-करते ये सीबीएसई जो है ये इसको अब 1 नंबर में पूछ सकती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने तब तो बच जाएँगे, एमसीक्यू में बच जाएँगे, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये गलती से 2 नंबर में आ गया और आप यूनिट लगाना भूल गए, तो आपको 1 या 1.5 नंबर मिलेगा, ठीक है? तो फाइनली हमारी जो ये वैल्यू है करंट की, वो फाइंड आउट हो चुकी है, ठीक है? अब अगर मैं इसको, मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 2 रेज़िस्टर लगाऊँ 3 ओम के, या 1 रेज़िस्टर लगाऊँ 6 ओम का, है ना? और 2 रेज़िस्टर मैंने लगाए हैं सीरीज़ में, ध्यान दीजिएगा सीरीज़ में, पैरेलल में अलग हो जाएगा। 2 मैंने 3 ओम के रेज़िस्टर लगाए हैं, 2 मैंने 3 ओम के रेज़िस्टर लगाए हैं अगर सीरीज़ में, या 1 मैंने अगर डायरेक्ट 6 ओम का रेज़िस्टर लगा दिया है, तो मुझे करंट की वैल्यू 2 एम्पीयर मिलेगी। ये बात आप नोट कर लीजिए, ठीक है? तो बात बराबर है। तो इससे अच्छा तो हम इसको पुट कर लेते हैं, अगर ऐसा है तो, हैं? क्यों हम इस जाल में फँसे हैं ना? जाल में थोड़ा ना फँसना है हम लोगों को, हमें सिंपल काम करना है ना? तो पहले डिड्यूस करेंगे, उसके बाद हम लोग निकाल देंगे करंट की वैल्यू, बस। तो फाइनली ये हमारी आंसर आ चुका है, और आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये कोई पीवाईक्यू तो नहीं है, मैं रैंडमली लेके आया हूँ। तो ये 1 या 2 नंबर में पूछा जाएगा, 1 या 2 नंबर का पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा का तो ये बनता ही नहीं है। या फिर अगर हो सकता है तो ये किसी 5 नंबर में किसी पार्ट में आ जाए, होता है ना? ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, ऐसे 5 नंबर में, है ना? 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए, है ना? तो ऐसे ऐसे में ये पूछ सकता है आपसे कि बताओ कि सीरीज पैरेलल क्या होता है, डिराइव करो, ये न्यूमेरिकल दे देगा। तो उस केस में आ सकता है, वरना ये 2 या 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तो बने रहे हमारे चैनल पे, और मेरा नाम था अवनीश सिंह, और मिलते हैं अगली वीडियो में।